आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। पहले 2 चरण के बाद ही जो चुनाव 19 अप्रैल और 27 अप्रैल को हुए थे, पहले 2 चरण के बाद ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। 19 तारीख के बाद निवर्तमान प्रधानमंत्री के भाषा में, उनके प्रचार में बहुत बदलाव आया, जिसका मैं कुछ जिक्र करने वाला हूं। तो पहले 2 चरण के बाद ही ये तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन की पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलने वाला है 4 जून को। इसीलिए 19 तारीख से लेकर मैं हमेशा नरेंद्र मोदी जी को निवर्तमान प्रधानमंत्री का नाम से मैं पुकार रहा हूं। पिछले 10 साल में हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री ने अपने खास दोस्तों 21 पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया, पर किसानों का 1 रुपया कर्जा भी नहीं माफ हुआ है। 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की नेतृत्व में 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया गया था। हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा के समय, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, और उसी उत्साह और उसी ऊर्जा के साथ लोग आए हैं और चुपचाप तरीके से उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है मौजूदा मोदी सरकार की। प्रधानमंत्री 19 तारीख अप्रैल, निवर्तमान प्रधानमंत्री 19 अप्रैल के बाद अपनी उन्होंने भाषा बदल दी और सारी उनकी राजनीतिक रणनीति सांप्रदायिक रणनीति बन गई। उन्होंने अपने कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को एक सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। अभी उन्होंने कुछ 45 इंटरव्यू दिए हैं अखबारों को और टीवी चैनलों को। वो इंटरव्यू नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो एक तरफा बातचीत हो रहा है, और अभी तो बिल्कुल साफ हो गया है कि हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री अपने आप को इंसान नहीं मानते हैं बल्कि अपने आप को भगवान मानते हैं। तो इस चुनाव में हम ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं जो अपने आप को भगवान मानकर चुनाव में निकले हैं। तो पर उनकी भाषा, हिंदू मुस्लिम की भाषा, धर्म की भाषा, धर्म को राजनीतिक चश्मे से देखना, नजरिए से देखना, यही उनकी भाषा रही है। आप जानते हैं 30 जनवरी 2024 को जिस तरीके से चंडीगढ़ में इस संविधान का हत्या किया गया, इस संविधान को मारा गया, लोकतंत्र को दबाया गया और सुप्रीम कोर्ट को 19 फरवरी में आदेश देना पड़ा कि जो 30 जनवरी, और आप जानते हैं 30 जनवरी गांधी जी की शहादत दिवस है, और गांधी जी के शहादत दिवस को बीजेपी ने इस लोकतंत्र को चंडीगढ़ में इसकी हत्या की थी और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये लोकतंत्र की हत्या है और ये चुनाव उन्होंने रद्द कर दिया। प्रधानमंत्री की सारी रणनीति 19 तारीख के बाद हिंदू मुस्लिम उन्होंने बना दिया और सभी मुद्दों को वो हिंदू मुस्लिम की नजरिए से देख रहे हैं। हमने आरक्षण की बात की, उन्होंने धर्म के आधार पर आरक्षण की बात उन्होंने शुरू किया। हमने आर्थिक विकास की बात की, उन्होंने धर्म के आधार पर विकास की बात उन्होंने शुरू किया। तो बार बार, क्योंकि प्रधानमंत्री पहचान गए, वो जान गए कि जो विकसित भारत की बात तो नहीं करते हैं, वो विकास की बात तो नहीं करते हैं, वो बात यही कर रहे हैं कि आरक्षण धर्म के आधार पर दिया जाएगा, बजट जो है सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये बिल्कुल झूठ है, ये झूठ की महामारी फैला रहे हैं। 12 दिन पहले हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक टेम्पो लेकर
अडानी और अंबानी काले धन का बोरी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में पहुंचा रहे हैं। ये नोटबंदी का क्या मकसद था? 8 जून 2016 को नोटबंदी की घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी। तब उन्होंने क्या कहा था? मित्रों, काला धन खत्म हो जाएगा। पर 12 दिन पहले प्रधानमंत्री के मुंह से खुद ये शब्द निकलते हैं कि अडानी और अंबानी काले धन के बोरी लेकर कांग्रेस पार्टी के ऑफिस पहुंच रहे हैं। ईडी को लगाया, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवाया, ईडी को लगाया, अरविंद केजरीवाल को जेल में भेज दिया। पर ये अडानी और अंबानी के खिलाफ क्यों नहीं ईडी कार्रवाई कराते? ये काला धन इनके पास है, टेम्पो में ले जा रहे हैं, आप रोक क्यों नहीं देते? मिसाइल का एक्सपोर्ट तब होगा जब मिसाइल का प्रोडक्शन होगा। मिसाइल का प्रोडक्शन की शुरुआत के बाद ही निर्यात हो सकता है। और सारे पब्लिक सेक्टर कंपनियां, सारे एयरपोर्ट बेचे गए हैं, एक पूंजीपति दोस्त खरीदा है। सारे बंदरगाह बेचे गए हैं, एक पूंजीपति दोस्त खरीदा है। आप देखिए ना, पिछले 10 साल में जो हमारी सार्वजनिक संपत्तियां थी, जो पिछले 70 साल में बनाए गए थे, इस्पात के कारखाने, फर्टिलाइजर के फैक्ट्री, अभी यहाँ देखिए NFL के 2 फैक्ट्री हैं, पानीपत में और बठिंडा में, जो 40 साल पहले रखाए गए थे, उसका भी निजीकरण होने वाला है। तो सारा पब्लिक सेक्टर जो बेचा जा रहा है, और ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि अब मैं मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा हूं। यहां क्या कर रहे हैं वो बताइए ना। आप MSP का वादा करते हैं किसानों को। 3 साल पहले आपने ड्रोन से किसानों पर आंसू के गैस फोड़े, 700 किसान मारे गए, शहीद हुए, उनके बारे में तो कुछ नहीं बोलते हैं, पर मिसाइल की एक्सपोर्ट की बात करते हैं। इस चुनाव के मुद्दे पर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं। वो बोलिए, पिछले 10 साल में जो आपने वादे किए थे, आपने कितना पूरा किया, उसके बारे में तो आप पूछते नहीं है और वो बोलते नहीं है। हमने देखा है 42 इंटरव्यू उन्होंने दिया है। ये तो इंटरव्यू नहीं है, उनसे सवाल खुद ही लिखते हैं, जवाब खुद ही देते हैं। पर कैसे सवाल पूछे गए उनसे? 1971 में क्या हुआ? अगर मैं 1947 में था तो मैं इस विभाजन नहीं होने देता। चाइना को लैंड कंसीड कर दी। ये कहां से? 19 जून 2020 को 19 जून 2020 को सारा देश गवाह है। एक सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा है, कोई सीमा पार करके नहीं आया है, न कोई हमारे जमीन पर बैठा है। यानी कि चीन के साथ कोई मुठभेड़ नहीं हुआ। जो 40 जवान गलवान में मारे गए, जो शहीद हुए, उन पर इतना बदनाम प्रधानमंत्री ने किया। और ये 1971 की बात करते हैं, 1947 की बात करते हैं। अरे उनको कहना चाहिए 1857 में अगर होता तो 1857 में अंग्रेज को मैं खत्म कर देता। ये तो प्रधानमंत्री किस दुनिया में रह रहे हैं? प्रधानमंत्री की भाषा पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नहीं, निवर्तमान प्रधानमंत्री, निवर्तमान प्रधानमंत्री की भाषा को हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? जो व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान हूं, किस तो हम जानते हैं कि वो झूठ जीवी है। किसानों को उन्होंने आंदोलन जीवी कहा था। मैं कह रहा हूं ये झूठ जीवी हैं और दुनिया भर की बातें बोलते हैं। 1971 को लेकर, 1947 को लेकर, ये इतिहास है, इतिहास के घटने घटे हैं। और प्रधानमंत्री को ये सब अभी याद आ रहे हैं। अगर मैं होता, मैं ये करता, सवाल वो नहीं अगर ये होता। 10 साल पहले आपने कहा था हर एक के खाते में 15 लाख रुपया काला धन जमा होगा। क्या आपने किया कि नहीं? 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, आपने दिया कि नहीं? पहलवानों, महिला पहलवानों के साथ बेइज्जती हुई है, आपने कार्रवाई की कि नहीं? यही तो सवाल है। प्रधानमंत्री 19 तारीख तक विकसित भारत की बात कर रहे थे। 19 तारीख तक मोदी की गारंटी, अपनी 56 इंच की छाती थपथपाकर मोदी की गारंटी बात कर रहे थे, बुलेट ट्रेन की बात कर रहे थे।
19 तारीख तक। 20 तारीख से क्या बात हुई? हमारा न्याय पत्र मुस्लिम लीग का न्याय पत्र है, कांग्रेस पार्टी मंगलसूत्र हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे देगी, यही तो भाषा शुरू हो ना। तब जब हमने संविधान की बात उठाई, आरक्षण की बात उठाई, उन्होंने कहा कि मुसलमान को आरक्षण देंगे। तब उन्होंने क्या कहा? बुलडोजर लगाएंगे राम मंदिर। ये पूरी भाषा बदल गई। ये 310 सीट वालों पार्टी की भाषा नहीं है, ये उस पार्टी की भाषा है जो घबराई हुई है, ये उस पार्टी की भाषा है जो परेशानी में है। और ये निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं, और जिस व्यक्ति ने ये 310 का दावा किया है, ये निवर्तमान गृह मंत्री है। जो सवाल हमसे ये पूछ रहे हैं, ये प्रज्वल रेवन्ना के बारे में क्यों नहीं कहते? डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेकर वो भगोड़ा बन गया है, उसके बारे में तो प्रधानमंत्री कुछ बोलते नहीं। विजय माल्या के बारे में कुछ नहीं बोलते, नीरव मोदी के बारे में कुछ नहीं बोलते। अभी तो प्रज्वल रेवन्ना कैसे इल्जाम लगाए उनके ऊपर, चार्जशीट है, उनके पिताजी को गिरफ्तार किया गया है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट लेकर वो भाग गए हैं, और ये बिल्कुल प्रधानमंत्री के जानकारी में है। क्या कहें, क्या कहें? ये बिना मतलब की बातें बोलते रहते हैं, दुनिया भर की। मैंने युद्ध बंद करा दिया, यूक्रेन में युद्ध मैंने बंद करा दिया, इस पर क्या बोल सकते हैं? ये बच्चों वाली बात है, सुपर सीनियर का सर्टिफिकेट, इस पर इसको गंभीरता से नहीं ले सकते। ये तो बिल्कुल नाटकबाज, ड्रामेबाज है और झूठजीवी है। ये निवर्तमान प्रधानमंत्री गलती से भी सच नहीं बोल सकता। 400 पार की नारा जब पहली बार लगाई गई थी प्रधानमंत्री की ओर से, निवर्तमान प्रधानमंत्री की ओर से, मैंने खुद कहा था, और 400 पार का असली मकसद क्या है? 400 पार का असली मकसद इस संविधान को बदलना। और जब इस विचार को समर्थन मिला अलग अलग राज्यों में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, जहां पहले और दूसरे चरण में चुनाव हो रहे थे, तब उन्होंने 400 पार की बात ही बंद कर दी। असली बात तो यह है, कुछ मानसिक बीमारी तो जरूर दिखती है, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं प्रधानमंत्री। मैं पहले से कहकर आ रहा हूं कि मानसिक कुछ बीमारी जरूर है। एक तो पहली बीमारी उनको पहले से ही थी कि गलती से भी सच नहीं बोल सकते थे, वो झूठ की बीमारी, झूठ की महामारी वो फैला रहे थे। पर उसके साथ साथ जो व्यक्ति कहता है मैं इंसान नहीं हूं, मैं पैदा नहीं हुआ हूं, भगवान ने मुझे यहाँ रखा है, तो कुछ जरूर गड़बड़ है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।